अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईकॉम प्रो। मैं हूं आपका होस्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद एहसन। आज हमारे अमेज़ॉन फ्री कोर्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था अमेज़ॉन क्या है, इसका स्कोप क्या है, इस पे हम किस तरह काम कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए हम इस पे काम कर सकते हैं, यह हमने देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको कोर्स की स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। जी, तो चलें शुरू करते हैं आज हमारा दूसरा लेक्चर। और हमारा दूसरा लेक्चर है अबाउट अकाउंट क्रिएशन, कि अमेज़ॉन पे किस तरह हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। पाकिस्तान डिटेल्स पे, अपने पर्सनल आईडी कार्ड पे या पासपोर्ट पे, पर्सनल एड्रेस पे, पर्सनल ईमेल पे किस तरह हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी दुकान ओपन करनी है। मैं अकाउंट क्रिएशन से पहले आपको थोड़ा इसकी डिटेल्स बताऊंगा कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, और उनको हम किस तरह डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएशन से पहले अकाउंट टाइप्स जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जस्ट अकाउंट क्रिएशन सीखें तो आप मेरी वीडियो यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट पार्ट सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का जो मैं स्क्रीन पे बताऊँगा वो आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि आप अकाउंट टाइप्स को जान के स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप आप सीखें, आप समझें, तब आप अकाउंट क्रिएट करें ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जी, तो शुरू करते हैं। अमेज़ॉन अकाउंट दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल्स। नंबर वन इज़ इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान्स आप इसे कह सकते हैं। नंबर टू प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। नंबर वन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान या इंडिविजुअल सेलर सेंट्रल, ये आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। इंडिविजुअल डिटेल्स लाइक आप अपना नाम, इंडिविजुअल एड्रेस, पर्सनल ईमेल, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट, ये डिटेल्स आप पुट करके अमेज़ॉन पे और अपना अकाउंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नंबर दो, प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट। प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट, जैसा कि ये भी नाम से ज़ाहिर है, प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट आप प्रोफेशनली क्रिएट करते हैं अपनी कंपनी डिटेल्स पे, अपने एक डॉक्यूमेंटेड कंपनी डिटेल्स पे जो आप LLC ओपन करते हैं USA में, उस पे आप क्रिएट करते हैं। इंशाल्लाह LLC किस तरह क्रिएट करते हैं इस पे भी लेक्चर्स आएंगे लेटर ऑन, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल, अब एक बंदा कहे कि मैंने जी इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है, दूसरा कहे मैंने प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, इंडिविजुअल में हमें जो अमेज़ॉन फ़ी चार्ज करता है वो 0.99 पर सेल चार्ज करता है। हमें कोई मंथली फ़ी चार्ज नहीं करता है अमेज़ॉन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, हमसे पर सेल, जैसे ही हमारा कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उस पर सेल पे रेफरल फ़ी के साथ, रेफरल फ़ी क्या होती है इंशाल्लाह प्रॉफिट कैलकुलेशन में हम ये चीज़ देखेंगे, इस चीज़ को हम कवर करेंगे। अब रेफरल फ़ी के साथ 0.99 पर सेल अमेज़ॉन हमसे क्या करेगा, फ़ी चार्ज करेगा। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट में हम कुछ प्रोडक्ट सेल करें ना करें, अमेज़ॉन ने पर मंथ हमसे ऑलमोस्ट $40, $39.99 हमसे अमेज़ॉन ने चार्ज करने ही करने हैं। जैसे ही हमने अकाउंट क्रिएट करना है, अमेज़ॉन ने हमारे अकाउंट से $40 चार्ज कर लेने हैं। फिर ये बात की बात है कि अमेज़ॉन हमारा अकाउंट अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, ये बात की बात है। अमेज़ॉन ने हमसे क्या कर लेना है, $40 चार्ज कर लेना है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, जब हमारा वो अकाउंट अप्रूव हो जाए बगैर किसी फ़ी के, तो फिर हम उसको क्या करें, हम उसको अपग्रेड कर लें अपने प्रोफेशनल अकाउंट। अब प्रोफेशनल अकाउंट के अंडर भी दो टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं, एक इंडिविजुअल, एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के अंडर दो टाइप्स के अकाउंट आते हैं, एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस। अब जो अंडर प्रोफेशनल इंडिविजुअल आता है वो क्या आता है, वो आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स देते हैं, अपना पर्सनल एड्रेस, अपना आईडी कार्ड कौन सा होता है जो वो चिप वाला, इंग्लिश कार्ड जिसे बोला जाता है वो वाला, वो आप देते हैं।
ठीक है। इसके साथ अपनी पर्सनल ईमेल वगैरह, पर्सनल अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह आप देते हैं। तो ये होता है जी इंडिविजुअल अकाउंट अंडर प्रोफेशनल। अब जो बिज़नेस है अंडर प्रोफेशनल वो क्या है, वो आप LLC के डॉक्यूमेंट्स, अपनी LLC डिटेल, बिजनेस एड्रेस, अपना बिजनेस अकाउंट, बिजनेस फ़ोन नंबर, ये वाली चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं अमेज़ोन को, और अमेज़ोन इन डॉक्यूमेंट्स पे क्या करता है, आपका अकाउंट क्रिएट करता है। अब क्या कर सकते हैं आप, किसी भी वक्त इंडिविजुअल से अपग्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट को प्रोफेशनल पे, और प्रोफेशनल से डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने अकाउंट को किस पे, इंडिविजुअल पे। तो तरीकाकार क्या है, तरीकाकार ये है कि बजाय आप पहले ही $40 अमेज़ोन को दे दें और आपका अकाउंट बाद में अप्रूव भी ना हो, उसका तरीकाकार क्या है, पहले आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करें, उसकी आप वेरिफिकेशन वगैरह करवाएं वीडियो के थ्रू, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, जो भी अमेज़ोन आपसे रिक्वायर करेगा वो आप उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। जैसे ही अकाउंट अप्रूव हो जाए उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद अपना अकाउंट आप अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल पे, ठीक है। तो ये अकाउंट टाइप्स थी, ये डिटेल्स थी। उम्मीद कर दूं आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अब चलते हैं अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह हम पाकिस्तान से बैठ के अपना अमेज़ोन का अकाउंट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जी। तो मैं आ गया हूँ अब लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ आपने टाइप करना है sell.amazon.com, sell.amazon.com। ये वाली विंडो ओपन हुई है, एक स्टोर फ्रंट ओपन हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ उन्होंने इन्फो दी हुई है, स्टार्ट, ग्रो, लर्न, प्राइसिंग, ब्लॉग, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये साइन अप का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे ये साइन अप का बटन दिया हुआ है। इसके नीचे ये देखें आप, फीस लिखी हुई है 39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फीस। सेलिंग फीस वही है जो रेफरल फी मैंने आपको बताई है। अगर आप इस साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रोफेशनल अकाउंट ओपन होगा। अगर आप प्राइसिंग पे जाके कंपेयर सेलिंग प्लान्स पे क्लिक करते हैं, अब हमने क्या किया, कंपेयर सेलिंग प्लान पे हमने प्राइसिंग पे जाके क्लिक किया, तो ये हमें एक कंपैरिजन दे देगा बिटवीन इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट। नाउ वी कैन सी ऑन द स्क्रीन Amazon showing us a comparison between individual and professional selling account, like we can see add multiple users to user account। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल अकाउंट पे हम मल्टीपल यूज़र अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट create multiple users account in individual selling plan, but we can create multiple users account in professional selling plan। ओके, अप्लाई टू सेल रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ोन की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं जिन पे लाइसेंसेस वगैरह चाहिए होते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में हम इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो क्या है, ये इंडिविजुअल में आप अप्लाई भी नहीं कर सकते, प्रोफेशनल में आप अप्लाई करेंगे, अमेज़ोन अगर आपको अलाउ करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा और मेन पॉइंट है, मेन डिफरेंस है इनमें, वो क्या है, वो ये है कि जी आप इंडिविजुअल पे अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर सकते, आप प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते, आप प्रोडक्ट को अपने नाम से सेल नहीं कर सकते। जबकि प्रोफेशनल में आप क्या करते हैं, आप अपने नाम से ब्रांड बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ, अब यहाँ पे इनके कंपैरिजन कुछ मैंने आपको बता दिए हैं ज़्यादातर, तो आप ये इनके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। जिसकी समझ नहीं आएगी, जो आप समझना चाहेंगे, वो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको उसका रिस्पॉन्स करने का जी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये देखें आप लिखा हुआ है साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, साइन अप फॉर प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हमने अब क्या करना है, साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट, हमने क्लिक कर दिया जी, साइन अप फॉर इंडिविजुअल अकाउंट। अब क्या करना है, अब ये वाली विंडो ओपन होगी आपकी, अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, पहले ही बायर अकाउंट आपने क्रिएट किया होगा। अगर आपने बायर अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो जिस तरह फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो आपसे ईमेल, नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड की विंडो आएगी, वो आप करेंगे, मतलब आप एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैंने किया हुआ है तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना है। अब मैंने लॉग इन कर दिया। अब अकाउंट क्रिएशन के बाद आप क्या, ऑटोमेटिकली आपका वो अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा। अब लॉग इन होने के बाद
आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, फर्स्ट विंडो। अब इसमें 4 सेक्शन हैं अकाउंट क्रिएशन में, जो हमने क्या करने होते हैं, अमेज़ॉन के इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। नंबर 1 सेलर इन्फॉर्मेशन, बिलिंग, स्टोर, वेरिफिकेशन। सेलर इन्फॉर्मेशन जाहिर है हमने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। बिलिंग के लिए हमने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पुट करना होता है। स्टोर के लिए हमने स्टोर की इंफॉर्मेशन, स्टोर नेम वगैरह इंशाल्लाह वो हमने पुट करनी होती है। और लास्ट पे क्या होता है, जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन दी होती है वो हमने वेरीफाई करनी होती है थ्रू डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने आईडी कार्ड चूज़ किया है तो हमने क्या करना है, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी अमेज़ॉन को क्या करनी है, सबमिट कर देनी है। ठीक हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं। मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें पहले ही पुट की हुई है ताकि आसानी हो। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नाम लिखना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है। ठीक है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, जाहिर है अगर आप पाकिस्तान से अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान। कंट्री ऑफ बर्थ, इट विल आल्सो पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मैं कोई भी डमी डेट ऑफ बर्थ इसमें पुट कर रहा हूँ। ठीक है। पासपोर्ट, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, कि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए क्या चीज़ देना चाहेंगे, पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड। अब हम दोनों में से कुछ भी अमेज़ॉन को सबमिट कर सकते हैं। याद रहे जो चीज़ हमने सबमिट करनी है वो यहाँ पे हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्री ऑफ इशुएंस ज़ाहिर है पाकिस्तान है। यहाँ पे हमने अपना क्या करना है, अपना नेशनल आईडी कार्ड का नंबर पुट करना है, उसकी डेट ऑफ क्या करनी है हमने, एक्सपायरी, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने कोई इन्फो हमने अपने पास से या हमने मतलब गलत इंफॉर्मेशन हमने पुट नहीं करनी। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना जिप कोड आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल से अपने सिटी का जिप कोड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना एड्रेस, यहाँ पे टाउन और स्टेट क्या है, स्टेट जो भी है पंजाब है तो आप पंजाब कर देंगे। अगर जो भी सूबा है, जिस सूबे से आप हैं, जिस प्रोविंस से हैं, आप वो पुट कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है रिसीव पिन, मतलब आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है तो अमेज़ॉन आपसे पूछ रहा है कि आप पिन रिसीव करेंगे एसएमएस के थ्रू या कॉल के थ्रू। अगर आप कॉल के थ्रू करना चाहते हैं कॉल के थ्रू, अगर आप एसएमएस के थ्रू करना चाहते हैं आप एसएमएस के थ्रू। अब यहाँ पे ये उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर वर्ड ये लिखे हुए हैं ये आपने दोबारा क्या करना है, रीटाइप करने हैं। FSDX ठीक है। अब नीचे आपने क्या करना है, नीचे आपने अपना नंबर पुट कर देना है। ठीक है। ये आपने नंबर पुट किया तो आपने क्या करना है, सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है। ठीक है। अब नंबर पुट करके हमने क्या किया, सेंड एसएमएस पे क्लिक कर दिया। अब क्या है, यहाँ पे उस नंबर पे अमेज़ॉन हमें क्या करेगा, ओटीपी सेंड करेगा। क्या करेगा, ओटीपी सेंड करेगा। वो ओटीपी हमने यहाँ पे पुट करके, ठीक है, उसको क्या कर देना है, वेरीफाई कर देना है। अब अगर एक ब्राउज़र पे फॉर एग्जांपल आप क्रोम पे कर रहे हैं, ठीक है, और अमेज़ॉन आपका क्या कर रहा है, अकाउंट आपको ओटीपी नहीं आ रहा, तो आपने किसी और ब्राउज़र में यही सेम प्रोसेस, वही सेम अकाउंट लॉग इन करके आपने किसी और ब्राउज़र में करना है। होप सो आपका ओटीपी आ जाएगा। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको ओटीपी नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप कोई भी नंबर बाय कर सकते हैं यूएसए का, वो आप अपना पुट कर सकते हैं। ठीक है। आप कोई आपका जानने वाला है वहाँ पे, आप उसका नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अकाउंट बाकायदा क्रिएट करके दे सकते हैं अगर ये आपको समझ में ना चीज़ ना आए। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। अब आपने ये वेरिफिकेशन के बाद, अभी ये ओटीपी का इशू चल रहा है लेकिन होप सो ये कुछ आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो विंडो ओपन होगी वो आपके पास क्या विंडो ओपन होगी, वो आपके पास ये वाली विंडो ओपन होगी। ठीक है। अब इस विंडो में आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लूँ, मैंने उसकी लेके रखी हुई थी क्योंकि वो ओटीपी नहीं आ रहा। अब हमारे अकाउंट तो क्रिएट पहले ही हुए हैं तो मैंने एक डमी क्रिएट करना था अगर वो नंबर वगैरह का ओटीपी आता, लेकिन वो ओटीपी नहीं आ रहा।
तो चले मैंने कहा आपको स्क्रीनशॉट से मैंने आपको एक्सप्लेन कर लूँ ताकि आप अपना इजीली अकाउंट क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। अब बिलिंग पे नंबर 2 हमने किस पे आ जाना है, मैंने आपको बताया था बिलिंग पे। बिलिंग पे आपने क्या करना है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, जिस भी अकाउंट हो, कोई इशू नहीं है किस अकाउंट को, किस बैंक अकाउंट को होना चाहिए, जिस मर्जी बैंक का हो जाए, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर। ठीक हो गया। यहाँ पे नंबर पुट करके यहाँ पे अपने एक्सपायरी डेट डालनी है, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डालना है, उसका बिलिंग एड्रेस जो आपने पीछे डाला होगा वही फैच होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या कर देना, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन पुट करके अब नेक्स्ट जो हमसे इन्फो लेगा वो लेगा स्टोर, कि आपके स्टोर का नाम क्या है, आप रीसेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, ये वाली चीज़ वो हमसे पूछेगा। अब ये चीज़ आपने गौर से सुननी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने स्टोर का नेम जो भी लिखें, जो भी हमने रखना होगा वो हम लिखेंगे, यहाँ पे वो हमें उसकी अवेलेबिलिटी बता देगा। ओके। अब वो जो पहला हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड। अभी आपने इस चीज़ पे नहीं जाना कि ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड क्या है, इनको हम लेटर ऑन बाद में देखेंगे। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड क्या होते हैं, इनको कैसे हम बाय करते हैं, ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने इसको जब आप इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपने इसको क्या कर देना है, नो कर देना है। तो जैसे ही आप नो करेंगे, ये नीचे वाले जो 2 ऑप्शन है ये अमेजोन आपसे नीचे वाला ये वाला ऑप्शन जो सेकंड है ये अमेजोन फिर भी आपसे पूछेगा, आपने इसको क्या कर देना है, नो कर देना है। ठीक है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स कोड के आप एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट की पहचान के लिए आपके पास कोड्स हैं, तो ज़ाहिर है इंडिविजुअल अकाउंट हम ओपन कर रहे होंगे तो हमारे पास वो वाले कोड नहीं होंगे, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। अब नीचे जो हमसे वो सेकंड नंबर पे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर आर एजेंट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन। वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप ब्रांड ओनर हैं। नहीं है, जाहिर है हमने इंडिविजुअल अकाउंट में आपको सिखा रहा हूँ, हमने क्या करना है, पहले अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको नो पे क्लिक करना है। अगर हम इसको नो पे क्लिक करेंगे तो ये जो थर्ड विंडो है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये हमसे अमेजोन नहीं पूछेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है क्या वो हमसे पूछ रहा है डू यू ऑन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल ऑन अमेजोन, कि आपके पास ट्रेडमार्क नंबर है जिसके थ्रू आप अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। तो जाहिर है अब इसको हम नो करेंगे। अगर हमारे पास ट्रेडमार्क नंबर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है। ये तब हम करेंगे जब हमारे पास LLC होगी, वहाँ पे ट्रेडमार्क नंबर होगा, उन प्रोडक्ट्स को हमने उस ट्रेडमार्क के अगेंस्ट रजिस्टर करवाया होगा, तो तब हम ये करेंगे। अभी हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, मज़ीद इंशाल्लाह जब हम प्राइवेट लेवल में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह वो हम पेटेंट चेक करते हैं, किस तरह ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडमार्क नंबर क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह, तो तब हम ये सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपके क्लियर करूँगा। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ताकि कुछ चीज़ ऐसी हो जो मैंने लेक्चर में ना बतानी हो, लेकिन हो सकता है वो आपके क्वेश्चन की वजह से मैं अपने लेक्चर में बताऊं, मैं ज़रा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये पुट करके आपने नेक्स्ट कर देना है क्लिक। अब नेक्स्ट क्या जो लास्ट विंडो ओपन होगी वो होगी वेरिफिकेशन की। ठीक है, कि जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन पुट की है उसके अगेंस्ट अमेजोन हमसे क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। किसके लिए, वेरिफिकेशन के लिए। अब देखें जो हमने इंफॉर्मेशन पुट की होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको हमने एक बार गो थ्रू कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। देन अमेजोन इज आस्किंग अस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। नाउ इफ़ यू रिमेंबर आई आस्क्ड यू, हमने वहाँ पे वो वाला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है जो हमारे पास स्कैन फॉर्म में है, जो हमने आगे क्या करना है, सबमिट करना है। सो आई चूज आइडेंटिटी कार्ड। नाउ आई अपलोड माई आइडेंटिटी कार्ड एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ। मैं क्या करूँगा, मैं अपना
आइडेंटिटी कार्ड क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। अगर मैंने वहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट किया होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, पासपोर्ट सेलेक्ट करता। तो ये नीचे अमेज़ॉन हमसे क्या पूछ रहा है, बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस हमने अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया होगा तो वो हम उस पर अपना पर्सनल एड्रेस ज़ाहिर है हमने पुट किया होगा तो वो यहाँ पे फैच हो जाएगा। वो आप क्या कर सकते हैं, रीवेरीफाई कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट, अब एडिशनल डॉक्यूमेंट में अमेज़न हमसे क्या पूछता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली अपनी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पूछने का अमेज़न का हमसे क्या तलब है, अमेज़न ने हमें कोई वीज़ा वगैरह नहीं देना, सिर्फ एक अकाउंट क्रिएट करना है हमने अमेज़न पे, अपनी एक शॉप ओपन करनी है। तो ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट अमेज़न हमसे मांग रहा है, ये हमसे वो मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, हमने जो एड्रेस दिया है उसकी वेरिफिकेशन के लिए। अगर हमसे अमेज़न यूटिलिटी बिल मांगेगा तो उस पर भी अमेज़न हमारी आइडेंटिटी और हमारा जो एड्रेस है वो जस्ट हमसे वेरीफाई करेगा। और अमेज़न का कोई मकसद नहीं होता ये हमारे डॉक्यूमेंट कि हमारे अकाउंट में क्या पड़ा है, क्या कुछ नहीं पड़ा, कोई अमेज़न का मकसद नहीं होता। ठीक है, ये कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैंने कहा ये मैं साथ ही क्लियर कर लूँ। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके इसको रीचेक करके गो थ्रू करके पूरी इन्फो को, तो हमने क्या, क्योंकि एक बार ही अकाउंट आप अपनी डिटेल्स पे क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अगर वो आपका रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करना है अच्छे तरीके से और यहाँ पे आपने लास्ट पे क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंट ओपनिंग की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। अब अमेज़न इसको रिव्यू करेगा 1 दिन 2 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अमेज़न आपसे या तो फर्दर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेगा, आपसे मांगेगा कि मुझे ये वाले भी आप डॉक्यूमेंट दे दें। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट दी होगी, हो सकता है अमेज़न आपको कहे कि मुझे आप यूटिलिटी बिल भी दे दें, हो सकता है आपको ना कहे। इसके साथ साथ अमेज़न वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करेगा। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जब होगी, ठीक है, आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जब अमेज़न आपको कहेगा कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, देन आप क्या करेंगे, आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट आपने किए होंगे, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े होने चाहिए। जब वीडियो कॉल आप कर रहे हो एक एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो अमेज़न आपसे वीडियो में बाकायदा पूछेगा आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, जो भी वो करेगा आपके पास होना चाहिए। आपने फ़ौरन वो वीडियो में शो करना है। इंटरव्यू में और कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपका सिंपल नाम पूछते हैं और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो आप इस तरह वीडियो में शो करते हैं, सिंपल। ठीक है, अमेज़न को वेरीफाई करता है और आपका अकाउंट क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। 2 दिन 3 दिन अमेज़न लेता है, उसके बाद अमेज़न आपको मेल करता है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया या हमें फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए या रिजेक्ट हो गया। ठीक है, जो भी अमेज़न करेगा डिसाइड, वो आपको थ्रू मेल 2 या 3 दिन में आपको भेज देगा। तो उम्मीद करता हूँ अकाउंट टाइप्स, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, अकाउंट किस तरह हम क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल, आपको समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद आपको समझ नहीं आई, इस वीडियो के बावजूद, एक एक चीज़ मेरे बताने के बावजूद अगर आपको समझ नहीं आई कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, तो हम आपको अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी करना चाहे अकाउंट क्रिएट, हम उसको अकाउंट क्रिएट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। जिसने भी करना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा है, आप वहाँ पे अपनी इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे हम रिस्पॉन्स करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्या कर देंगे, अकाउंट क्रिएट कर देंगे। जी, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको इससे फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।